मैं विक्रम सिंह साहब के पास एक बात समझने के लिए जाऊंगा। जो सीक्वेंस आपने गिनाया उसमें पहले एफआईआर है, सर्च एंड सीजर है। एक तो ये कि सर्च एंड सीजर का कितना राइट था इस एसआईटी के पास, दूसरे ये एफआईआर तो ये तीसरे चौथे नंबर में कहीं दिखाई दे रही है, फर्स्ट स्टेप तो दिखाई दिया ही नहीं, जो कि अमूमन इस तरह के मामलों में होता है। और अगर जून 4 को ही ये पता चल गया था, चंपत राय ने इस बारे में फ्लैग कर दिया था, पुलिस गई थी, सादी वर्दी में छापे हुए थे, रिकवरी हुई थी, जिसको बाद में अब 80 लाख के बारे में कहा जा रहा है कि बाद में दिखाई गई रिकवरी है। ये शुरुआत में जो रिकवरी हुई या जो छापा मारा गया उसको औपचारिक क्यों नहीं किया गया? विक्रम सिंह साहब। दिनेश जी, श्री एमएल शर्मा साहब की समस्त बातों को, बिंदुओं को मैं 100% उसको स्वीकार करता हूं और उससे सहमति व्यक्त करता हूं। जो पहली वाली हुई है, मुझे ये लगता है कि पुलिस ने उनके प्रभाव में आकर के उनके रेड में सहभागिता निभाई। ट्रस्ट के मेंबर ने कदाचित ये कहा होगा कि हमें एक रेड करना है, आप मेरी सहायता कीजिए, तो वो विश्वास के ऊपर उनकी सहायता में चले गए, बरामदगी हो गई। अब पुलिस की त्रुटियां यहां से शुरू हो जाती हैं। जिस वक्त बरामदगी होती थी, पुलिस का उत्तरदायित्व था कि रिकवरी मेमो बनाते, गवाहों का दस्तखत बनवाते, रिकवरी मेमो बना करके तुरंत जीडी में एंट्री करके एफआईआर कर देते। अगर नहीं किया है तो ये भारी प्रशासनिक त्रुटि है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो पुलिस टीम गई थी उनके विरुद्ध भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें बिल्कुल साफ है, 3-4 चीजें तो बड़ी ही ग्लेरिंग है। आपकी एफआईआर में दिया है गिरोह एक राय होकर के, यानी एक गैंग की तरह काम किया और एक राय होकर के किया। तो जाहिर था कि अगर गिरोह है और एक राय होकर के गए हैं तो बिना कस्टोडियल इंट्रोगेशन के आप तह तक पहुंचे कैसे, और बिना तत्परता के साथ पूछताछ के आप दिनेश जी तह तक पहुंचे कैसे? ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं। ये अपनी एक राय होकर के, जैसे इन्होंने मंदिर को और ट्रस्ट को छलनी किया, ये अब अपनी डिफेंस की तैयारी सोना और जेवरात और पैसे को ठिकाने लगाना, और जो रिसीवर और स्टोलन प्रॉपर्टी है जिनकी धारा का समावेश एफआईआर में किया गया है, उनको भी ये सावधान कर देंगे। तो ये तो एक जो विलंब हुआ है, इसने तो एक अपूर्णीय क्षति कर दी है विवेचना को, रिकवरी को। और आपका पहला सवाल, क्या एसआईटी को अख्तियार थे सर्च और सीजर के? बिल्कुल नहीं। एसआईटी इंक्वायर करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ये अधिकार होता है सर्च और सीजर का। इसीलिए जितना विलंब एफआईआर में हुआ वो तो खैर अपने पैर की कुल्हाड़ी हो ही गए, लेकिन उसके बाद दिनेश जी जो आपने रिमांड पे नहीं लिया, वो बहुत नकारात्मक संदेश जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा उदार दृष्टिकोण। एक और सर जानकार इस बारे में ये कह रहे हैं सर कि अगर एसआईटी ने इसकी विवेचना की है और एसआईटी सरकार ने बनाई है, तो सरकार इस मामले में मुद्दई क्यों नहीं है? इसको आप कैसे देखते हैं सर? मुद्दई तो देखिए, आप याद करें 1949 में जब रामलला का प्रागट्य हुआ था तो कांस्टेबल माता प्रसाद मुद्दई बन गया था। मुद्दई तो कोई भी हो सकता है, मुद्दई होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तब अगर जो सबसे बड़ा प्रकरण था उसमें कांस्टेबल माता प्रसाद मुद्दई हो सकता था, तो आज सरकार हो सकती थी, लोकल चौकी इंचार्ज हो सकता था, थाना अध्यक्ष हो सकता था, ट्रस्ट का कोई सेवादार हो सकता था। वो तो मैटर ऑफ डिटेल है। लेकिन पहले आप निर्णय कर लीजिए, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि अनावरण हो या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर 5 ट्रक मिट्टी और पड़ जाए? पहले तय कर लीजिए आप चाहते क्या है, और जैसा आप चाहते हैं तदनुसार अपना जो है जीवन लक्ष्य और रोड मैप तैयार कीजिए। इस फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि इसके कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम निकलने वाले।